राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से जहां भी जगह मिलती है बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। ये आपके राजगढ़ शाखा में तीसरा सत्संग का आयोजन है। बहुत अच्छी पावन पवित्र भूमि है, इसीलिए शहर से बाहर इतने भक्तों का, गुरुमुखों का, हरि भक्तों का यहाँ पर आना हुआ है। क्योंकि जहाँ पावन भूमि होती है उसी जगह पर शुभ और नेक कर्म भी होते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है इस शांत वातावरण में मेन रास्ते से लगती हुई इस भूमि पर सत्संग का आयोजन होता है, जिससे सत्संगियों को आने में जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। सत्संग जब भिवानी का हुआ था उसी में घोषणा कर दी गई थी कि 20 तारीख का, क्योंकि यहाँ की संगत की ये मांग थी कि 20 तारीख रविवार का दिन होगा, उससे सभी सत्संगियों को लाभ हो सकेगा कि 20 तारीख का सत्संग रखना। तो आपकी 20 तारीख ही ये इसके लिए रख दी गई थी। अच्छा है, सत्संग में जाने से इंसान के विचार सुधरते हैं, भक्ति का मार्ग मिलता है। आपस में मिल बैठने से, बात करने से दिल में एक जागृति पैदा होती है। जो भूली हुई बात है वो हमें याद आती है। सत्संगियों से मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, हमें ये भी लाभ मिलता है कि उनसे जब बातचीत होती है, वार्तालाप होती है कि किसने किस ढंग से ध्यान में, भजन में, अभ्यास में, सिमरण में या अपने सामाजिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या उपलब्धि की है। नहीं तो महापुरुषों ने कहा कि सत्संग के में बैठ के बात चलावे और ऐसे पापी जीव को नरक न पावे ठोड़। भले पुरुषों कुछ समय निकाल के सत्संग के लिए आते हो, और सत्संग का तो नाम आते ही आदमी के विचारों में शुद्धता और पवित्रता आ जानी चाहिए। क्योंकि संसार के दूसरे झमेले हैं वो सब के सब थोथे हैं। सत्संग में जीव के हित की बात की जाती है, आत्मा की शुद्धि की बात होती है, परमात्मा से मिलने की बात होती है। जन्म मरण का जो चक्कर इस जीव को सबसे बड़ी बीमारी लगी है
उससे छुटकारे का एक नुक्ता मिलता है। परंतु आते सत्संगों में हैं, सत्संगों में आके भी हम वही संसारी बात, वही उलझन, वही झगड़े मुकदमे, वही तेर मेर की बात, वही निंदा चुगली, पराये जिक्र करके समय भी बर्बाद करते हैं, अपनी ऊर्जा को भी नष्ट करते हैं, और जो हमें लाभ मिलना चाहिए था उससे भी वंचित रहते हैं। ये ना सोच लेना कि सिर्फ बातें सुनने से या दो बात आपको याद हो जाएंगी या कोई कहानी सुनने से आपको फायदा मिलेगा। फायदा तो सिर्फ एक बदलाव से ही मिल जाएगा। और सत्संगों में ये चीज हमें आसानी से मिलती है, लेकिन उसके महत्व को कौन समझता है। जैसे कबीर साहब ने अपनी वाणी में कही कि सत्संग की सार कोई कोई जाने। कोई कोई क्यों जानता है कि सत्संग को ही अगर समझ लिया और सत्संग को हमने जान लिया तो समझो कि हमारा बेड़ा भी पार हुआ। फिर ये आपकी नैया मझधार में ढोलने वाली नहीं है। सत्संग में यथार्थ बातें बता के ही जीव को, और यथार्थ में क्या आता है कि इंसान का जीवन है तो सारी चीजें हैं। अगर जीवन इंसान का नहीं है, जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो उसका धर्म, उसका समाज, उसका परिवार, उसका सब कुछ समझो कि खराब हो जाता है। पहली जरूरत है कि इंसान को अपने शरीर से संबंधित बातों को जानकारी, उसको शुद्ध, सदाचारी, पवित्र और अच्छाइयों से भरपूर करे। जब हमारा जीवन अच्छा नहीं है, बुराइयों ने हमारे दिल में घर कर रखा है, हम अपनी मान बढ़ाई के लिए, इज्जत के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए छटपटाते हैं। सोच के देखो कि ये चीजें इंसान के साथ कितने दिन रहेंगी, कितने दिन चलेंगी, उनसे हमें लाभ और फायदा भी क्या होगा। सत्संग की महिमा हम नहीं, संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, सब ने इसको इतना महत्व दिया कि सत्संग से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। दुष्ट से दुष्ट और पापी से पापी जीव भी सत्संग में आके सुधर जाते हैं। किसके नाम लोगे? अजामेल जैसे, सजन कसाई जैसे, कर्मा कोवड़ी जैसे। कैसे सुधरे? सत्संग से सुधरे। और सत्संग इंसान को पहले जीवन की राह देता है। जिस इंसान का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, पारिवारिक जीवन उसी का सुखी होगा जो मानसिक रूप से आदमी संतुष्ट होगा, उसके दिल में शांति होगी, बुराइयों से बचा हुआ होगा। जब तक हमारी मन की वृत्ति तो बुराइयों में लगी हुई है, फिर हमारा मन सत्संग में नहीं लग सकता। यहां आके बैठ भी जाओगे तो भी हमारा मन इधर उधर डोलता रहेगा। नानक साहब ने तो सीधी बात कही है कि हथ कारवल मन यारवल। बहुत सीधा रास्ता है कि अपने हाथों को काम के प्रति लगाए रखो और मन को अपने यार के प्रति लगाए रखो। जो इंसान हाथ से काम नहीं करता है, कमा के खाता नहीं है, हक हलाल की कमाई नहीं है, बेईमानी ठगी से अपना जीवन यापन करता है, धोखाधड़ी का पैसा कमाता है, परिवार को पालता है, तो समझो कि उनको जहर खिला रहा है। ऐसा अन्न खाने से, ऐसा धन घर में आने से, अपवित्र कमाई होने से उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है। चंद रोज के लिए इंद्रिय सुख, शारीरिक सुख मिल सकता है, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अंत उसका अच्छा कभी नहीं हो सकता।
पहली जरूरत है कि अपने अन्न को, जल को, जीवन को पवित्र बनाने के लिए अंजल शुद्ध होना चाहिए, कमाई शुद्ध होनी चाहिए। अगर थोड़ा भी कोई इधर उधर का, हेरा फेरी का, गलत सत्संगी लोग जानते हैं, अभ्यासी लोग इस चीज को समझते हैं कि जिस दिन भी जरा सी अगर कोई गलत आदमी से भी बात होती है, किसी गलत आदमी से वार्तालाप या मेल मिलाप भी हो जाता है, तो भी उनको पता लग जाएगा उनका उस दिन भजन नहीं बन सकता, मन का टिकाव नहीं होगा। भजन का ना बनना क्या है? कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भजन कैसे बनता है। अरे भजन जब बनेगा आपका जब मन का टिकाव हो जाए, मन में शांति आ जाए, जब स्थिरता आ जाएगी, विचारों की एकाग्रता हो जाएगी, संसार की तरफ से मन हटके अंदर में सिमटाव हो जाएगा, और जब वो नूरी गुरु अंदर में दिखाई देगा, तब अपने आप ही खिंचाव होते हुए ऊपर की तरफ वृत्ति अपने आप चली जाएगी। लेकिन हम क्या करते, हम तो सोचते हैं सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दे के, कभी ऐसा अवसर मिलता भी है तो ध्यान में भी ये कोशिश करते हैं कि उसमें भी ताकत लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता। उसको मजबूर करके या अपने जोर आजमाइश करके नहीं कर सकते। जोर आजमाइश करनी है तो मन के साथ करो, उसको जरूरत है जोर आजमाइश की। वो मानने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, बहकावे में ले जाने वाला है। क्योंकि चोर में और उसमें कोई अंतर नहीं है। चोर की कारगुजारियां देखो, वही मन की कारगुजारियां हैं। इसीलिए इसको काल का प्यादा, काल का एजेंट कहा गया है मन को। इसकी यही कारगुजारी है कि जब भी तुम देखोगे कि पता ही नहीं लगेगा मन कब निकल जाता है। जब भी कोई शुभ काम में, अच्छे काम के लिए तुम कोशिश करोगे, मन तुम्हें भटका देगा, उसी टाइम भटका देगा। क्यों भटका देगा? कि जरूरी है कि इस संसार में जो खेल रचा गया है, वो काल महाराज ने माया ठगनी को भेज के ऐसी रचना रची है कि जीव उसके जाल से निकल ना पाए। कदम कदम पर बंधन डाल दिए गए, और उस माया ने कहीं किसी रूप में, कहीं किसी रूप में, लोभी को लोभ दे दिया, लालची को लालच दे दिया, कामी को काम में डाल दिया, और तृष्णालु को और अधिक तृष्णालु बना दिया। तृष्णाएं उसकी कभी भरती नहीं है। कामी को काम वासनाओं में डाल के उसको लूट लेती हैं। मन एक माध्यम बनता है, इंद्रियों के द्वारे पर बैठ के इंसान को लूटा करता है। लेकिन जो सत्संग में आता है, महापुरुष उसके मन को सुधारने की बातें बताती हैं, ताकि वो अपने मन को रास्ते पे लगा के और इधर उधर की बातों पर ख्याल ना करके मन को उस रास्ते पर लगाए कि जिस पर चल के उसको मालिक की प्राप्ति और संसार के दुखों से छूट जाए। हम तो अगर सत्संग में महापुरुषों के पास भी जाते हैं तो जाते किन चीजों के लिए हैं? उनके पास भी जो चीज मांगनी चाहिए वो नहीं मांगते, क्योंकि सेवक का काम यही है कि ये तो मांगना भी नहीं जानता है। अगर मांगना जानता तो सतगुरु के पास जाके उस सतगुरु को मांग लेता, उस दौलत को मांग लेता जिसको पाके कि संसार की दूसरी चीज कोई मांगने की नहीं रह जाती। और यही इंसान का भ्रम है। ये इन भ्रमों में पड़ के सोचता है कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपनी चतुराई से, मैं अपनी सोच से, मैं अपने ज्ञान से ये काम मैंने किया है, मैंने ये हासिल किया है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि कर्मबंदी संसार में आए हैं, कर्म की प्रधानता है, कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म के स्वरूप को जानो, कर्म के स्वरूप को समझ के करो। नेक कर्म करो, बुरे कर्म से बचो। जो नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है उसको बुराइयों से अपने आप छूटता चला जाएगा, क्योंकि संसार के मार्ग ही दो हैं, एक प्रवृत्ति का है प्रवृत्ति, और एक निवृत्ति का है। प्रवृत्ति में रहोगे तो संसार नहीं छूट सकता।
जितने भी संसार के कामों में फंसते चले जाओगे, ऐसी उलझन है कि निकलने का काम नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा बंधन पड़ते चले जाएंगे। लेकिन सहज सहज करके अगर सतगुरु को आगे रख के मुख्य